पुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गानरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यदरामकृष्ण चरण स्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत् पानीयसु यवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री ललिता सप्तमी। जय हो श्री श्री ललिता सप्तमी। श्री श्री ललिता जी का श्री किशोरी जी की प्रथम काय व्यू। ओह श्री श्री न्याऊ पढ़ो ललिता जू के आगे। श्री प्रियालाल जी में जब होड़ लगी लालन और ललना कौन ललित कौन फीकी। ओह बेसर कौन की अतिनी की। आहा होड़ पड़ी लालन और ललना चौप पड़ी अति जी की। बेसर कौन की अतिनी की। न्याऊ पढ़ो ललिता जू के आगे कौन ललित कौन फीकी। न्याऊ पढ़ो ललिता जू के आगे कौन ललित कौन फीकी। हित दामोदर प्रभु बिलग न मानो झुकन झुकी प्यारी जो की। बेसर कौन
की अति नीकी। प्रत्येक प्रसंग में हम सुनते हैं कि श्री ललिता जी, ललिता जी, ललिता जी श्री किशोरी जी की प्रधान सखी हैं। श्री किशोरी जी का प्रथम काय स्वरूप है, काय व्यू है। ओ हो। आज बड़ी आनंद की बात है कि श्री श्री ललिता जी का आविर्भाव ओहो ऊंचे गांव। आज श्री वो बिट्टू जी के साथ, अर्चना मंजरी जी के साथ श्री बरसाने जाने का सुयोग सौभाग्य है। तो उनसे बात करके श्री ललिता जी के गांव आज प्रणाम करने का भी सुयोग बनाते हैं। श्री गैबर की परिक्रमा भी करनी है। श्री श्री वो क्या नाम है, जोशी जी के द्वारा इतना जो बृहद प्रयास श्री लंगर है, ठाकुर जी का, श्री स्वामिनी जी का, वो प्रसादम का जो एक अद्भुत काफी सालों से चल रहा उद्योग है। पिछले साल भी मैंने दर्शन किया, उसमें उसकी सुंदरता, उन पदार्थों की मधुरता, विशुद्ध घी से बने हुए पदार्थ और अति प्रेम पूर्वक वितरित। ओ हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इनके ये बनाने वाले हलवाई भी महाराज बड़े ही चतुर हैं। इतना वो सब प्रकार से मधुर उसका निर्माण करते हैं। किशोरी जी की अध्यक्षता में बरसाने में रसोई बनती है और उसका कितने प्रेम से वितरण होता है। ओहो, देखते ही बनता है। मैं पिछली बार भी गया था, अभी वो बिट्टू जी का ही सहयोग है, उन्हीं का उद्योग है जिसके साथ जलने का ये सब साहस बन जाता है। बहुत सुंदर। आप ये निश्चित समझिए कि सारा पुरुषोत्तमी कुंज भी वहीं पर होगा। ओहो, अमृतसर के सारे समर्पित भक्त भी होते हैं वहाँ लंगर में वितरण के समय, वितरण करते हुए सबका एक ही भाव है, प्रेम प्रेम प्रेम। कोई अगर आउट ऑफ द लाइन भी आता है, कोई अगर कहता है मुझे खीर का बड़ा डोनट दे, उनका प्रभु जी बड़ा ले लीजिए, उनका 2 दे दीजिए, उनका आप 4 लीजिए। ये सब देख करना बड़ा ही आनंद होता है। अरे लंगर तो कई लगते होंगे, सभी लोग प्रेम से ही वितरित करते, हाथ जोड़ जोड़ कर कहते हैं लंगर पाइए। लेकिन बरसाने का ये जो उद्योग है, मैं समझता हूँ कि शायद महाराज श्री भी कृपा करके आते हैं, तो बहुत ही ये बड़ा श्री जोशी जी के द्वारा साहस है, उत्साह है, उद्योग है। लाडली जी के दर्शन के लिए आने वाले सभी के लिए उनकी प्रसाद की मधुरतम व्यवस्था। हो, एक से एक बढ़िया पदार्थ आता है। अरे ये थाल वितरित हो गया, अब क्या आएगा, अब नई चीज आएगी। ओए होए होए। तो आज श्री ऊंचे गांव में प्रणाम करने का वो रहेगा श्री बन और बाकी श्री किशोरी जी की, ललिता जी की कृपा। आप निश्चित करके जानिए कि आज आप हमारे साथ रहेंगे। 3-1 बजे चलेंगे और पहले लंगर, पहले श्री श्री पॉसिबली श्री ललिता जी के गांव जाएंगे, ऊंचे गांव। वहाँ उनको प्रणाम, उनकी प्रदक्षिणा करके फिर वो लंगर का सेवा दर्शन करेंगे और फिर श्री गैबर की परिक्रमा करते हुए रात्रि को लौटेंगे। आप इसी मुताबिक अपना मन बनाना। ये निश्चित समझिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो सारा हमारा इकट्ठा ही है, पुरुषोत्तमी कुंज का इकट्ठा ही है। हमने सबने मिल बांट के ही उसका सेवन भी करना है। और एक बात और है, हमने सबने इकट्ठे ही श्री सेवा में जाना है। सेवा में सब एक दूसरे को कितने देखकर खुश होंगे। आप यहाँ मिलते हैं, वृंदावन में मिलते हैं, अमृतसर में मिलते हैं, इतना आनंद होता है। और जब सेवा में सब इकट्ठे ही चले जाएंगे तो श्री किशोरी जी कितनी प्रसन्न होंगी कि ये देखो पुरुषोत्तमी कुंज के सभी लोग आ गए हैं। इनको कौन लाया? उनका महाराज ये देखो हमारे आचार्य पाद हैं, भगवत पाद हैं, श्री पाद हैं, प्रमाणिक आपकी नित्य सतमंजरी हैं। उनका है अच्छा। तो रवि श्री जियालाल जी महाराज श्री आपसे इतना स्नेह करते हैं, सबसे करते हैं। सभी अपनी परंपरा की मंजरियों के नाम ले लो उनसे।
श्री श्री गौरांग किंकरी जी, अभी एकादशी में आप श्री श्री गुरुजनों के अगर महाराज श्री आज्ञा दें तो, क्योंकि ये अंतरंगतम सब परिचय है, तो हम एकादशी को गादियां करें अपनी परंपरा के गुरुजनों की मंजरियों के नाम। हा, जय हो। नंद तनुज किंकर जी ने अपनी इन ब्रज के भक्तों की, रसिकाचार्यों की चर्चाओं से हमें इस पथ पर तो चला दिया है, कोई डाउट नहीं है। इस रागानुगा भक्ति के पथ पर हम चल चुके हैं, तथापि इसके फंडामेंटल्स से थोड़ी सी सहमति चाहिए। इसमें रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर, यही धन है। ये पहले इसको स्वीकार कीजिए। हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद कहते हैं, प्रभु जी प्रेम करना का मतलब क्या है? अपने जीवन में आंसुओं का बेला लगाना। बेला, मेला किसे कहते हैं? बस मेला का नाम अपने आप में सेल्फ स्पोकन है। अपने जीवन में आंसुओं का बेला लगाना। कबीरा हंसना छोड़कर रोने से कर प्रीत, बिन रोइए नहीं पाइए प्रेम प्यारा मीत। अरे सबको भगवत रस चाहिए, अगर भगवत रस नहीं चाहिए तो रस तो सबको चाहिए। अगर उसका परिचय नहीं है तो सबको क्या चाहिए? रस कोई किसके लिए क्या कर रहा है? कोई गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है? रस के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए कोई नाम ले लो, लेकिन वो कहे कि महाराज मुझे शाश्वत रस चाहिए, मैं ही रस रूप हो जाऊं, मुझे निरुपाधिक रस चाहिए जिसमें कोई पराधीनता ना हो, जिसमें किसी की अपेक्षा ना हो, किसी की अधीनता ना हो, स्वतंत्र हो, अखंड हो और नित्य वर्धमान हो। उनका महाराज वो तो भागवत जी से मिलेगा, उनका भागवत जी रस देंगी, उनका भागवत जी ऐसा प्रेम दे देंगी कि तुम रोते रहोगे। पीछे हमने एक बार कहा था कि जिसको भी आशीर्वाद दो उसको ये कहो रोते रहो भैया, वो तो महाराज लड़ने को दौड़ेगा। रे ये क्या आशीर्वाद दे दिया उनका भगवत प्रेम में। ये कोमा में मैंने बोला है, धीरे से बोला है। ओह, रोने की भी सार्थकता नहीं, रोने की एकमात्र प्रयोजन रोने कृष्ण प्रेम में रोने में है। जो हम प्रारब्ध से रोते हैं वो दुर्भाग्य का रोना है, लेकिन उसमें भी बड़ा गजब है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव रविदास जी, आप एक बार पुनः महाराज करोड़ करोड़ प्रणाम करो अपने महाराज जी को, आप करते ही हो, आप तो परम भागवत हो। कि देखो अगर कोई आपकी आंखों में आंसू दे गया है किसी कारण भी, अनुकूल प्रतिकूल किसी भी प्रकार से, तो ये वैसा ही है जैसे रेगिस्तान के उस महाराज खुश्क भूमि में, रेगिस्तान में क्या होता है, वो जल निकालने वाले, बोर करने वाले 1000 फीट का ठेका कर लेते हैं। अगर 1000, महर्षि ने कहा 1000 फीट तक जल निकला तो निकला, नहीं निकला तो हमने 1000 फीट के बोर के पैसे ले लेने। कई बार आ भी जाता है लेकिन अक्सर नहीं आता। 1000 फीट का, अब तो पंजाब में 350-400 फीट पर हो गया पानी। मैं जानता हूं जब 1977 में मैंने 70 से पहले अपनी फैक्ट्री बोर कराया था तो 15 फीट पर पानी का वो जो फ्लो था ना, उसकी जो धारा की तीव्रता थी वो सहन नहीं हो रही थी। इतनी मिठास, इतनी पवित्रता, लेकिन समय की बलिहारी है। तो चलो, लेकिन हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि 1000 फीट पे भी पानी ना आए, इसी प्रकार हमारी इस रेगिस्तानी भूमि में
हमारा हृदय क्या है, कई तरह से इसे पाषाण के रूप में, कई प्रकार से इसे जैसे हिये फाटो फूटो नयन, जरो सुतन के ही काम, द्रवई श्रवई नहीं तुलसी सुमिरत राम। हृदय फट जाए, हृदय पाषाण की तरह है। एक और संज्ञा है, और वो क्या है कि हृदय रेगिस्तान की तरह है, जिसमें जल ही नहीं है। जल नहीं है तो हरियाली कहाँ से होगी। ओए होए होए होए। हमारे गुरुदेव प्रभु समझाते हैं, प्रभु बिना हरियाली के, बिना जल के तो जीवन नहीं है। लेकिन अगर पर चांस नहीं, बाई द ग्रेस ऑफ श्री राधा रमन, द स्पेशल, द ओवर ऑब्लिगेटरी ग्रेस ऑफ राधा रमन हमारे जीवन में कोई आंसू दे गया, हमारा पति दे गया है, कठोरता से, क्रोध से, प्रारब्ध दे गया है। हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं, भैया ये संसार क्यों बना। जरा अपने गुरुदेव की ऊंचाइयों को, उनकी विद्वत्ता की बुलंदियों को प्रणाम कर दीजिए, टोपी तो उतर ही जाएगी। टोपी तो रहने का मतलब ही नहीं है, जरा ऊंचाइयों को देखेंगे तो भगवान हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, ये सृष्टि की रचना हुई क्यों है। भगवान ने कहा अनित्यम सुखम लोके इमं प्राप्य भजस्व माम, सब कुछ तो कह दिया। कोई कहे मुझे गीता जी का ऐसा कोई श्लोक सुनाओ, अर्धली सुनाओ, जिसमें मैं गीता जी के वो निगूढ़तम तात्पर्य को जान सकूं जो भागवत जी में प्रकाशित हुआ है। मुझे गीता जी से भागवत जी सुनाओ, चलो। हाय 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 हाय, मुझे गीता जी में भागवत जी का दर्शन कराओ। ये क्वेश्चन आप करो आचार्य पास से, अपने गुरु जी से करो, महाराज जी से करो। जैसे हमारे महाराज परम आराध्य गुरुदेव आते तो कहाँ, किस प्रसंग पर चर्चा करें। मदनलाल बाद में पूछने लगे, सेठी का तो एक ही विषय है, वो रासलीला। उसी के कारण महाराज जी के द्वारा हमें इतना श्रवण का सुयोग बना। तो महाराज श्री से भी कहो, महाराज जी हमारा मन है अब की बार आप पधारें। गुरु पूर्णिमा तो अभी होके गई है, श्री श्री गिरिराज जी में जब आप उत्सव करते हैं तो उसका विषय, अच्छा वो भी गोपी गीत निश्चित है। अच्छा फिर कभी ऐसा सुयोग बने तो एक विषय हमसे ले लीजिए, हमारी चॉइस, फरमाइश, प्रार्थना, याचना, हमारी भीख कि गीता जी में भागवत जी को हमें दर्शन कराओ, गीता जी में भागवत जी का दर्शन कराओ। देखो गीता जी भूमिका है भागवत जी की। 18 अध्यायों के बाद गीता जी के 19वां अध्याय एकादश स्कंद है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं उसमें भूमिका क्या है भागवत जी की। अनित्यम असुखम लोके। अब कोई कहे महाराज ये चीज की कोई गारंटी नहीं है, आज अभी जाए कि अभी टूट जाए, फट जाए, बेकार हो जाए। उनका आप अच्छे दुकानदार हो, इतने प्रतिष्ठित तुम्हारी दुकान है, इतनी प्रतिष्ठा है, इतनी तुम्हारी जय जयकार है, अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी के भी स्वामी हो। अखिल लोक ब्रह्मांड एक एक आपके रोमकूप में है। प्रत्येक ब्रह्मांड के ब्रह्मा, शिव, विष्णु सब अलग हैं, लेकिन भगवान नंदनंदन तो एक ही है जो वृंदावन में रहते हैं। कोटि कोटि का शब्द 7 बिंदियां लगती हैं, उसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में है। श्री कौशल्या जी ने भी कहा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। अब रोम में कोटि ब्रह्मांड, ओए होए 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 होए, हो।
ये स्तुति भी कौशल्या जी की गजब की है। अरे ऐसा मेरी गोद में है। हो कई तरह की पदावली आती, सो कौशल्या की गोद। कौशल्या जी स्वयं कह रही हैं, महाराज मेरी मति जो है वो आश्चर्य में, इतनी आनंद में डूब रही है कि महाराज ऐसे जो ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में है, प्रत्येक ब्रह्मांड के इंडिविजुअल ब्रह्मा जी हैं। कोई ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसमें 4 मुख नहीं, 16, 18, 32, 64, 128, 256, 512, चैतन्य चरितामृत में लिखा है 1024। इससे आगे मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। इतना इतना बड़ा ब्रह्मांड है। सबसे छोटा ब्रह्मांड ये हमारा है। हा जिसके 4 मुख के ब्रह्मा जी हैं। अब भगवान के विषय में नेति नेति जिसने कहा है, बिल्कुल महाराज सब कुछ देखकर कहा है। शेष महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से पुनि व्यास रटे, पचिहारे थके तो पार न पावे। ये तो है भगवान का वैभव। लेकिन वृंदावन में ताही अहीर की छोहरी, सचिया भर छाछ पे नाचने छाने, जो गैया को काटती हैं, उपले थापती हैं, हाय 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 हाय, माखन काटती हैं। ऐसा भगवान का पूर्ण ऐश्वर्य। लेकिन उसमें पूर्णता कब होती है? जब उसमें पूर्ण माधुर्य बन जाता है। ठाकुर को भी तभी आनंद होता है। तो ऐसे जो ठाकुर श्री हैं, वो ठाकुर श्री कह रहे हैं मैं ही ब्रह्मांड का रचयिता हूं। देखो, भगवान के सिवा सृष्टि की रचना कोई नहीं कर सकता। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि हनुमान जी कितने बड़े हैं। उनका महाराज रावण का युद्ध हनुमान जी ने जिताया। ये राम जी भी मानते हैं, सारे भक्त लोग मानते हैं। ये हनुमान जी ही थे जिससे रावण को राम जी जीत सके। तथापि आप ये भी कहो कि वो राम जी से भी अधिक बलिष्ठ हैं, बलवान हैं, लेकिन वो सृष्टि नहीं कर सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है सृष्टि केवल मात्र, ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हे प्रभु आप मुझे सृष्टि करने को कह रहे हो, लेकिन मैं सृष्टि करने से सृष्टिकर्ता होने का अभिमान न पाल लूं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करके सृष्टि करने को कहो तो मैं करूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं सृष्टि करता हूं ये अभिमान पाल लूं। मुझे ऐसी कृपा करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपका दास बना रहूं, मैं आपका पुत्र बना रहूं, मैं आपका दास बना रहूं, बस सृष्टि करा लो, चाहे सृष्टि जो मर्जी करा लो। भगवान ने कहा नहीं ब्रह्मा जी, तुम्हें मोह नहीं होगा, सृष्टि करने का अभिमान नहीं होगा। ऐसे भगवान जो सृष्टि के दी ओनली, यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। कौशल्या जी की स्तुति है। जिन्होंने महाराज भ्रिकुटी विलास जासु लय होई, जिनके भ्रिकुटी के खोलने से सृष्टि उत्पन्न होती है और बंद करने से सृष्टि का लय होता है, प्रलय होता है। ऐसे जो भगवान हैं, दी ओनली दी क्रिएटर, वो अपने हरे कृष्ण प्रभु जो यूके से आते हैं ना, गॉड मीन्स जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। हाँ, जनरेटर कौन है? भगवान श्याम सुंदर। ऑपरेटर कौन है? भगवान श्याम सुंदर। चाहे विष्णु के रूप में, चाहे ब्रह्मा के रूप में, शिव के रूप में, द ओनली यूनिक पावर, अल्टीमेट पावर, द ओनली पावर इज श्री नंदनंदन। हमने यहाँ अपने प्रसंग में, कथा में सुना है कि भगवान के विषय में आप कोई गलती कर दो चल जाएगी,
वो पता लग किसी ने कहा भगवान का नाम है गोपीनाथ, उसको याद नहीं रहा, वो गपौड़ी 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 करता रहा, आगे उसको पता ही नहीं भगवान प्रकट हो गए। सबने पूछा तुमने भगवान का कौन सा नाम लिया? उनका मैंने तो गपोड़ी लिया है। उनका ये कौन सा नाम है? विष्णु सहस्त्र नाम में तो है नहीं। तो हमारे राम श्याम की वो दो मई माताएं हैं, भजन करती हैं, सेवा करती हैं, उनके ठाकुर जी का नाम क्या है? गप्पू। उनको पता ही नहीं है राधा कृष्ण श्री सीताराम, वो यही की बात कहती हैं कि हमारे माता जी कह गई हैं कि इनका नाम गप्पू है, तो भगवान इसी से खुश है। लेकिन कोई अगर ये कहे कि वो यशोदानंदन नहीं है, यशोदानंदन के सिवा कुछ है, भगवान की सबसे बड़ी विभूति, भगवान के सबसे बड़ी प्रतिष्ठा, सबसे बड़ी प्रतिभा, दी अल्टीमेट भगवान का संबोधन क्या है? ऐश्वर्यात्मक माधुर्य सम्मत, वो क्या है कि ये यशोदानंदन है, ये नंद नंदन है। महाराज श्री कहते हैं हमारे परम आराध्य गुरुदेव, प्रभु कुछ भी कह देना लेकिन भगवान को गाली ना देना। कहे हम गाली देंगे अपने ठाकुर जी को? उनका ये गाली ही है, भगवान को लगेगी जब तुम कहोगे कि वो यशोदानंदन नहीं है। सो कौशल्या की गोद, हा हा हा, नाम मेरा प्यारा माखन चोर। हमारे पुरुषोत्तमी कुंज में किसी भी डिवोटी ने नहीं कहा कि मेरे यहाँ जब लाल हो जाएगा उसका नाम मैं माखन चोर रखूंगा। शायद किसी को इस कॉस्ट पर संतान पुत्र के रूप में नहीं चाहिए। मेरे यहाँ लाली है ठाकुर जी, मुझे दूसरा लाला मिल जाए, बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चे रल मिल के जेड़े कि नहीं, लड़की लड़का हो। आपसे कहा था अगर आपको डर लगता है कि महाराज लड़का ही होना चाहिए तो उसका संकल्प करो, नाम मेरा माखन प्यारा माखन चोर। महाराज जी से पूछ लेना। देखो मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोग मेरी बात सुनकर ना महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी से पूछो तो चलेगा, लेकिन आप इधर उधर पूछकर फिर बाद में तर्क में फंस जाते हो, और जब मुझे तर्क पहुंचता है तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं किसी को भी अथॉरिटी मानता हूँ, लेकिन अपनी जो रिवायत है, अपने घर की जो रीति रिवाज है, मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, उसी के अनुसार चलो। महाराज जी से पूछो। एक मैंने मैया से कहा कि आपने अपनी पोती का नाम शची रख दिया, शची नाम नहीं रखो। कहते क्यों? उनका बस इतना सा समझ लो, आप कोई और नाम रखो। तो उन्होंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसमें क्या बुराई है। कहा ठीक है, जब महाराज जी ने कह दिया तब मैं क्या कह सकता हूं। तो श्री श्री वो द ओनली क्रिएटर, दी ओनली क्रिएटर, ऐसा कहो कि महाराज कोई और क्रिएटर है उनका, उसका कौन क्रिएटर है? श्री राधा रमन, श्री नंद नंदन, श्री यशोदानंदन, श्री श्री कृपात्री जी। बड़ी अद्भुत यार, बधाई नहीं बोली है, पहले एक मिनट ठहरो। सुनियत रावल होती बधाई, सुनियत रावल होती बधाई, प्रगट भई वृष भानु नंदनी, रसिक जनन सुखदाई। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। प्रगट भई वृष भानु नंदनी, रसिक जनन सुखदाई, सुनियत रावल होती बधाई। देत दान वृषभान भवन में, याचक नव निधि पाई। याचक, आज मैंने भी जाना है, वो नंद तनुज किंकर जी कहते मैंने तुम्हारे साथ परिक्रमा करनी है, तो मुझे तो बहुत लाभ है। ये आज के महाराज सुपरस्टार हैं, कथावाचक हैं, तो इन पर तो किशोरी जी की दृष्टि होती है। ये तो 30 साल से जा रहे हैं श्री हर राधाष्टमी में,
अरे प्रभु जी आप कौन हैं? तो आपके पात्रता में हमें भी किशोरी जी के यहाँ से आई बधाई लेके आएंगे, और सारे जितने भी श्रोता है ना 89 सब मिल बांट कर उसका पूजन करेंगे। परिवार में भी जितने बढ़ जाएंगे बढ़ जाए। तो ठाकुर जी के यहाँ कौन सी कमी है? देत दान वृषो भान भवन में, याचक नव निधि पाई। पाटंबर मुक्ता मणिहीरा, नग निर्मोल मंगाई। नग निर्मोल मंगाई, सुनियत रावल होती बधाई। गोपी जन सब मंगल गावत, अधिक अधिक बन आई। अधिक अधिक बन आई। कौन पुण्य सुफल तुम कीनो, कुंवरी मनोहर जाई। कुंवरी मनोहर जाई, सुनियत रावल होती बधाई। सुनियत रावल होती बधाई। सुर नर मुनि जन प्रेम मुदित भये। सुर नर मुनि जन प्रेम मुदित भये। नंद सुवन मन भाई। नंद सुवन मन भाई। गोविंद दास कालो बरनो। गोविंद दास कालो बरनो, श्रुति सो अधिक सिराई। श्रुति सो अधिक सिराई, सुनियत रावल होती बधाई। सुनियत रावल होती बधाई। किशोरी जी के स्वामी जी के प्रागट्य की सब वैष्णवों को, जीव मात्र को, प्रकृति को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि जीवों को कोटि 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 बधाई है। तो भगवान द ओनली क्रिएटर, the only power, only capable, only in a position to create, generate सृष्टि, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में है, ऐसे भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं कि ये जो मैंने इतना प्रयास किया है, इतनी प्रोडक्शन की है, वो सब है अनित्यम असुखम। इसमें सुख की बात मत करो। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, विदुर जी भगवान के पास गए, उनका महाराज सब पुण्य आत्माओं से, पाप आत्माओं से मैं डील करता हूँ, किसको किस लोक में भेजना है ये निर्णय मैं करता हूँ। उनके कर्मों के अनुसार मैं पुण्य आत्माओं से पूछता हूँ, वे क्यों भैया तुमने इतने पुण्य किए, किस लिए? उनका सुख के लिए। उनका मिला, उनका नहीं। अरे तुमने इतने कुएं बावलियां बनाई, सारा अपना प्राणों से प्रिय धन आपने सेवा में, उपकारों में, तीर्थाटन में, शुभ कर्मों में खर्च कर दिया, सुख में नहीं मिला। अच्छा तो फिर मैं पापियों से यमराज के रूप में पूछता हूँ, भैया तुमने हत्याएं की, क्या क्या नहीं किया, चोरी की, धोखा दिया, राजा को मारकर मंत्री होते हुए राजा बन गए, सुख मिला? उनका नहीं। एक भी मेरे सामने आए हुए ना पापी ने ना पुण्य आत्माओं ने माना कि सुख मिला है, सुख का आभास भी नहीं मिला। तो प्रभु जी मैं आखिर आपके पास आ गया हूं। हमारे गुरुदेव प्रभु बोल रहे हैं, प्रामाणिक आचार्य पाद बोल रहे हैं, आपने कहीं से सुना नहीं होगा। तो महाराज वो सुख है कहाँ?
हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भगवान ने कहा विदुर जी जो चीज मैंने बनाई नहीं, जब मैंने नहीं बनाई तो और कौन बना सकता है? तो ओनली जनरेटर, क्रिएटर। इफ देयर इज एनी अंदर क्रिएटर तो उसका क्रिएटर भी मैं ही हूं। ब्रह्मा जी को मैंने प्रकट किया मेरे नाभि कमल से, तो मैंने जो बनाया ही नहीं है। कोई कहे महाराज किसी और कंपनी ने बनाया होगा, अगर कोई कंपनी भी है तो वो भी मेरी शक्ति से ही वो है। अगर ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मा जी से पूछो आप कौन है, उन्होंने कहा मारे में थोड़ा पुत्र है गाजे। देखो ब्रह्म स्तुति में सर्वत्र, तो जो मैंने बनाई नहीं है वो मिलेगी कहां से? अरे हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भगवान से विदुर जी ने कहा महाराज ये क्या आप कह रहे हैं? जब से सृष्टि बनी है लोग सुख को ढूंढ रहे हैं, दुख निवृत्त हो इसके प्रयास में हैं, सब कुछ करते हैं अच्छा बुरा, लेकिन आप कहते हैं वो किसी को मिला नहीं, इसलिए मिला नहीं क्योंकि मैंने बनाया नहीं। अच्छा तो फिर आपने क्या बनाया है? विदुर जी ने पूछा। उनका मैं मंगल बनाया है। हाय हाय हाय, मैंने मंगल बनाया है। उनका अच्छा, मंगल में और सुख में क्या फर्क है? उनका मंगल परिणाम भूत होता है, अंत पलाश हो। ये तो आज के बड़ी बड़ी दोहे और लोकोक्तियां, कहावतें कहने वाले भी लोग कहते अंत पलाशो पला। अरे प्रभु जी आप क्या बोल रहे हैं? आप बोलो शुरू पलाशो पला। कोई आपने कभी किसी को सुना? कई तरह दिया ना अल बनी हुई है, कई तरह दे ना की कहते मुहावरे बने हुए है, कई तरह दिया वो कहावतां बनी हुई हैं। कोई कहावत ऐसी बनी हो, या ऐसा करो आज कोई कहावत आप बना दो, पहले पलाशो पला। कोई कहेगा भैया आप कहां से आए हो? नहीं, अंत पलाशो पला। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये इंग्लिश भी यही बोलती है, हिंदी भी यही बोलती है, या ऐसा करो सारा चर अचर यही बोलता है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। वो एंड्स वेल क्या है? मंगल। वही अच्छा है जिसका परिणाम ट्रेजिक ना हो, जिसका हैप्पी एंड हो। ऐसी जो नाटक है, ऐसा जो प्रदर्शन है, वही बढ़िया होता है जिसका हैप्पी एंड हो। और ये हैप्पी एंड मैं करने वाला हूं, उसका जो मेरी शरणागति हो ले लेता है। जीवन कैसे बीता, ये प्रारब्ध भी उसमें था, काल भी था, माया भी थी, संग भी था, व्हाटसोएवर, उसकी अपनी अलग व्यथी है। उसके लिए आप अपने को एडजस्ट करो। सबसे बड़ी बात है संग करो, जिससे कि तुम उसके आभास से, उसके दोष से, उसकी पीड़ा से, उसके कैसे भी प्रभाव से मुक्त हो सको। ये संग से संभव है। सुख दुख कौन है? तुम्हारे जो नाम लिया है सुख दुख का, मैंने भी कई बार भागवत जी में सुख दुख का नाम लिया है। उस सुख दुख का मतलब संग से है। वैसे है सच सुख दुख नाम की चीज नहीं है। अगर मैंने भी कहा है अनित्यम असुखम का मतलब, तो वो भी मतलब ये है कि वो संग जनित है, सत्संग जनित है और दुस्संग प्रभाव है उनका। फिर तो मंगल का मतलब दैट एंड्स वेल, जो मेरे शरणागत हो जाता है उसका अंत मेरे हाथ में होता है और वो हमेशा मंगल होता है। परिणाम भूत जो सुख है, जिसको आप हम सब लोग गाते हैं, सुनाते हैं, मानते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, वो सुख कौन सा है? दैट एंड्स वेल। ऑपरेशन हो गया कहना होते चलो, कहते संकट कटे आ गया, बड़ी देर तुसी दवाइयां खा दी, चलो हम संकट कटे आ गए, चलो हो गया ना, हो गया ना, हम चैन आ गई, कहना बड़ी चैन आई, कहना चलो बड़ा अच्छा हो गया। यही कहते हैं दैट एंड्स वेल। किसी भी घटना का अगर एंड, चलो जान बच गई, हाय हाय हाय,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲ। हाय 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 हाय, परिणाम परिणाम मंगल, मैंने मंगल बनाया है विदुर जी। तुम सुख ढूंढ रहे हो, वो मैंने बनाया नहीं, ना किसी को मिला ना मिलेगा। जब है ही नहीं है, बनाया नहीं है, तो मिलेगा कहां से? उनका जो बनाया है उसकी तलाश करो, और वो क्या बनाया है? वो है मंगल, और वो परिणाम भूत है। और वो परिणाम भूत क्या आपके पास है? भगवान ने कहा नहीं, मेरे नाम में है। यहाँ परम आराध्य गुरुदेव कहते हैं मेरा घेराव नहीं करना कि महाराज मंगल आपके पास है। गोस्वामी से पूछा महाराज मंगल, हमने पता लगा कि मंगल ही है सृष्टि में, भगवान ने बनाया है, तो हमें बताओ कहाँ भगवान मिलेंगे? उनका ना 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 ना। भगवान ने जब मंगल का मुझे बताया, समाचार दिया, नाम बताया, मंगल की उत्पत्ति की बात की, तो मुझे उन्होंने साथ में कह दिया गोस्वामी जी मेरे पीछे ना लोगों को भेज देना, मेरा घेराव ना करते ना। ये हमारे गुरुदेव कहते हैं। उनका फिर क्या करूं? आप ही कहते मैंने मंगल बनाया। उनका वो मेरे नाम में है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन, कौन? भगवान का नाम। अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान का नाम ही मंगल, मंगल का निधान है। मंगला नाम निधानम, मंगलों का अड्डा है, मंगलों की खान है, सारे मंगल इसी से पैदा होते हैं। तो आपने कहा असुखम अनित्यम, क्यों बनाया महाराज असुखम अनित्यम? की पिया ऐसी की लोड़ पई हुई सी। भगवान ने कहा लोड़ पई हुई सी, इदम इमम प्राप्य भजस्व मां। मेरे भजनानंद से मेरे आनंद को पाने की लोड़ पड़ी हुई थी, जो मुझे भी है। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयंतम, पटस्य पत्रस्य पुटेशयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो अपने ही कर कमल से, अपने ही मुख कमल में, अपने ही चरण कमल का अंगुष्ठ चोषण करते हुए भगवान वटपत्र के ऊपर प्रलय कालीन महाप्रलय के जल में अवस्थित हैं। रस एक ही है, और वो है भगवत रस, भजन का रस, प्रेम रस, प्रीति रस, कथा रस, धाम रस, प्रेमी जनों का संग रस, श्री कृष्ण के प्रेमी जनों का संग रस। आप कृष्ण प्रेमी जनों को मिलकर तो देखो महाराज। कल मेरे को एक महासज्जन मिल गए, गोविंद देव जी लेके आए। उन्होंने जो अपनी दिनचर्या और अपनी सभी महाराज भक्ति की बातें की, मेरे को जिंदगी में इतना सुख मिला मैं आपको बता नहीं सकता। ओए होए 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 होए। वो एक जगह लिखा हुआ था मेरे को, वो GIC के जनरल इंश्योरेंस वाले वो श्री श्याम सुंदर जी साइकिल पर मुझे बताया कि एक पत्थर पर लिखा था 2 घड़ी जिए। राजा ने कहा इसका क्या मतलब है? सबने कुछ भी कहा। फिर एक महात्मा ने कहा यहाँ 2 जनों ने कुछ समय के लिए 2 घड़ी सत्संग किया था। वो कल सज्जन बता रहे थे, कहना तुसी पाठ ते किसले बहंदे हो, किसले उठते हो? कहना मैं बह ते जाना, लेकिन उठना उसले जिले मैनू गाला पैंदियां ते सुन सुन के मेरा मन ना बस फिर हो जाता कि होर मैं गाला नहीं सुन सकता, फिर मैं उठना। रविदास जी आपने किसी ऐसे वैष्णव को मिले हो? कहना तुसी भजन तो किसले उठते हो? सवेरे। कहना सवेरे भी गाला पै के जिले मैं कहना ना हुण मेरी बर्दाश्त शक्ति बंद हो गई, फिर मैं उठ पैना। अच्छा की कहते पे? कहते जाओ बाजारों दही ले आओ। अच्छा लियाना, चलो बैठो प्रसाद पाओ। रात ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ? ਮੈਂ ਸੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਖਾ ਲੋਗੇ।
कहना मैं कह चलो मैं आपे खा ला। ठंडा खाना फिर मुड़ के तंग होना। मैं कहना कोई गल नहीं, मैं चली हाँ फिर ना मैनू कहना कि मैनू लून नहीं मिलिया, मैनू वो नहीं मिलिया, मैनू कित्थे रखी सी जड़ी कि सब्जी कित्थे रखी सी, चमचा कित्थे रखिया सी। कहना मैं कहना जे मैं ना हुण उठिया तो उपरों ही ना किते कोई ना कोई चीज डिग जावे मेरे सिर ते मैं उठ जाना, हुण मैं उठना ही पैना। ऐसे मैं भजन से उठता हूँ गाला खा के असह्य अवस्था में। मैं तो महाराज प्रणाम किया, मेरा हृदय इतना प्रभावित है, हाय हाय हाय। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सर्वस्व, हे मेरे स्वामी। आनंद क्या है? वैष्णवों का संग, कृष्ण प्रेमियों का संग, राम प्रेमियों का संग। सबसे सुख किसमें है? वैष्णवों की संगति में। रविदास जी उनकी बातों से मुझे क्या मिला होगा आप अंदाजा लगा सकते। बीच बीच में आपको सुनाता रहूंगा। हाय 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 हाय। वो कहना है मेरी ना वाइफ भेज दी है पोतरे नू, 5 साल का हाले नहीं है, तो जब दादू नु को उनको जाके दही ले आओ। तो कहना दादू दादी कहती है दही ले आओ। कहना मैं कहना कोई नहीं काका कोई नहीं, जाओ जाओ। वे तेरे दादू की करते पे है? सुते हुए है कि लेटे हुए है? कहना राम राम करते पे। फिर थोड़ी देर बाद दादी कही थी जा हुण ते उठ गए होंगे, दादू बाजार जाके दही ले आओ। दादू नो रिप्लाई। आखिर दादू ने तो उसलिए उठना जिसलिए दादू नु कोई एहो जी गल अब कित जाए छिपे जननी डिंग रे दो वापन वारे। दादू ने तो ताई उठना जे, चाहे 11 बज जाए चाहे 12। कहते 12:15 बजे तो मैं अक्सर एवरेज ठाकुर जी का बाल प्रसाद बाहर भोग लगा हुआ प्रसाद पाता हूँ। ये मेरे राधा रमन, ओहो आहा। अब मैं वैष्णव संग पायो। क्या रविदास जी आपने पद गाया? किशोरी जू रसिकन माही मिलावोगी, राधे जू नाम साचो कर रसिकन मोहे मिलावोगी। श्री किशोरी जू राधे जू मोहे कब अपनावोगी? कैसे अपनाओगी? ललित किशोर वृंदावन बसाओगी, काफी है, पूर्ण है प्राप्ति। अरे फिर भी अब तुम्हें क्या चाहिए? उनका किशोरी जी नाम सांचो कर। उनका अब क्या सांचा करूं नाम में? रसिकन मांझ माही मिलावोगी, किशोरी मोहे कब अपनावोगी। निज चरण कमल धर्मस्तक पर वृंदावन बसावोगी। ललित किशोरी नाम साचो कर रसिकन माही मिलावोगी। किशोरी, अरे उन रसिकों की तुलना में हम लोग तो साधारण हैं, चाहे कितने भी बड़े हों, लेकिन उनकी चर्चा सुन के ही हृदय गार्डन गार्डन हो जाता है। हाय 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 हाय। तो भगवान ने कहा इमं प्राप्य भजस्व माम, इसको प्राप्त करके मेरा भजन करो, मेरा भजन करो, रस लो रस लो। और धर्मम भजस्व सततम 84, जो 24 घंटे मेरा रसास्वादन करो। श्रीनिवासाचार्य जी ने बताया 24 घंटे रसास्वादन कैसे होता है। महाराज 24 घंटे भजन कैसे कर सकते हैं? लक्ष्मण जी को कहा देखो तुम स्वप्न में भी राम जी की सेवा में चूक ना करना। उनका भैया फिर तो मैं सोऊंगा ही नहीं। ठीक है ना सोवो। कोई कहे मैं 24 घंटे भजन कैसे कर सकता हूँ? उनका श्रीनिवासाचार्य जी से पूछो। उनका श्रीनिवासाचार्य जी
के विषय में बताओ। उनका नंद तनुज किंकर जी को उनकी रिकॉर्डिंग सुनो, उनको लाइव सुनो। श्री श्रीनिवासाचार्य जी महाप्रभु जी के ही स्वरूप हैं। श्री गौ नित्यानंद का प्रभु का प्रेमावतार श्री श्री नरोत्तम है, और श्रीमन महाप्रभु जी के प्रेमावतार श्री निवासाचार्य जी हैं। नर हरि निवासाचार्य प्रभु जन हैं, जिनको दर्शन गौर हरि का नहीं मिला। अगर वो श्री भागवत जी की पोथी लेकर गदाधर भट्ट से, गदाधर प्रभु से सुनने आए हैं, तो गदाधर भी अंतर ध्यान हो गए। मानो भगवान ने उनको कहा 24 घंटे अखंड मेरा सानिध्य चाहिए तो रोवो। अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो ठीक है, जैसे तुम्हारी स्थिति है, जितनी तुम्हारी इनकम है उसमें रहो। कई लोग महाराज शहनशाही महात्मा लोग परम रस लेते हैं, भगवत रस लेते हैं। अब गरीब आदमी महाराज वो संसार में तो गोस्वामी जी कहते रस का अकाल पड़ा हुआ है। जब अकाल पड़ता है तो लोग भोजन नहीं मिलता तो वे कागज खाते हैं महाराज, मिट्टी खाते हैं। इसी प्रकार हे प्रभु, ये लोग निंदा का, लोग आलोचना का, अपना दिमाग खराब, अपनी भविष्य खराब, अपना जीवन खराब, अपना आत्मा को आवृत करने वाला, ये सब कुछ जो मिल रहा है, जो सुना सो गा दिया, जो किसी की आलोचना कर दिया। लेकिन मैं इस प्रकार आपका लाडला ये सब नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। मैं सह लूंगा भूख को, लेकिन विषय रस का सेवन नहीं करूंगा। श्री नारद जी के 84 सूत्रों में लिखा है। उनका कोई कहे महाराज आप अगर ये भगवत रस नहीं मिले तो क्या लोक का रस भी ना लें, आपको कोई प्रॉब्लम है? उनका नहीं, प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं है, तुम वो नहीं ले सकते। उनका क्यों नहीं ले सकता, क्या करूं, मर जाऊं? उनका एक व्यक्ति के सामने बड़े सुंदर थाल में कटु कषाय, मधुर तिक्त अमल, सब प्रकार के जितने रस हैं उन रसों से परिपूरित थाल था सामने। उसको भूख भी बड़ी लगी थी, मर रहा था भूख के बिना। उसको महाराज निवेदन किया गया, पाओ प्रभु जी। लेकिन साथ में नीचे की चिट लिखी हुई थी, ये इसमें विष मिला है, ना पाना। सब कह रहे हैं पाओ प्रभु जी पाओ, राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रीत लगाए। उनका नहीं महाराज मुझे भूख नहीं। उनका भी तो मर रहे थे, उनका नहीं नहीं मुझे भूख नहीं। अब मुझे याद आ गया कि मुझे तो भूख है ही नहीं, तो मुझे एक बड़ा जरूरी काम आ गया है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं अस्थिर हो रहा, मेरा तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ना लेटने को दे दो, मुझे लेटने, मैं लेटना चाहता हूं, मैं खा नहीं सकता हूं। उनका हुआ क्या है? उनका नहीं महाराज कुछ नहीं हुआ, आपको कहा ना कुछ नहीं हुआ है, अनावश्यक मुझे परेशान ना करो, मुझे बस यहां से जाने दो। उनका हुआ क्या है? उसने दूसरे के कान में बताया, मुझे पता चला इसमें विष मिला हुआ है। उनका किसने कहा? होई है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। ये सारे पदार्थों का तू सेवन कितनी भी बखूबी से कर ले। मेरे यहाँ सोफा सेट, श्री गिरिराज दासा भाई कहते हैं हम सोफा सेट लेके आए, दोनों भाई, शायद 1.5 लाख में या 2.5 लाख में। पिताजी से डांट पड़ेगी। हमने कहा पिताजी बस 20,000 में ये मिल गया। उनका है इतने रुपए खर्चने की क्या जरूरत थी? साधारण सी जो है ना वो तखत रख लेते, कोई भी आता महात्मा को वहां विराजमान। का पिताजी थोड़ा सा मन में था, चाव था कि सोफा होना चाहिए, और कोई नहीं 20,000 रुपये कमा ही लेंगे। उनका बहुत खर्च करने लग गए हो तुम। उनका अगर कह देते 1.25 लाख 1.5 लाख का आया है तो हमें पता है हमारी क्या हालत होती। हाय हाय, ऐसे हमारे श्यामलाल हकीम जी ब्रज विभूति, उन्हें एक पुराना रविदास जी वो शेविंग का ना होती थी टिकिया, वो डब्बी में होती थी, उसे महाराज उसमें घोल घोल के शेव करते थे। उनका हमको लगा ये हमारे पिताजी बड़ा अच्छी शेविंग क्रीम, ये क्रीम थोड़ी है, ये तो ऐसे ही है। हमने लाकर ट्यूब दे दी। उनका ये कितने की आई है? उनका हमारे 2.5 रुपए की आई है।
तो चलो कोई नहीं, वो भी 2 रुपए का आता ही था तो ठीक है। एक बार वो खत्म हो गई तो हकीम जी खुद ही चले गए बाजार लेने, वो क्रीम की वो लेकर, वो खाली। तो उसने कहा महाराज ये 47 रुपए 50 रुपए की, 47 रुपए 50 पैसे की। कहा भैया तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, मेरे बेटे 2.5 रुपए में लेके जाते, तुम मुझे 47.5 रुपए 45 रुपए का क्यों इस प्रकार का धोखा दे रहे हो। उनका प्रभु जी आपके बच्चे कौन है, उनका वो गिरिराज दासा भास और वो भागवत कृष्ण, उनका उनको मेरे पास भेजो, तो 2.5 रुपए लेके आवे तो मैं उनको दे दूंगा, आपको 2.5 रुपए में नहीं दे सकता। तब पिताजी ने कहा ये क्या जरूरत थी इतनी बड़ी महंगी शेविंग क्रीम लाने की, काम तो चल ही रहा था। उनका पिताजी क्षमा करना। भागवत कृष्ण ने कहा महाराज इसने कहा था, भागवत कृष्ण ने कहा महाराज गिरिराज दासा भाजी ने कहा था, दोनों ने कहा महाराज क्या करें, हमने बाजार से नहीं लाई, ये हमारी ही थी, हमने आपको दे दी। हमारा मन था आपकी उस शेविंग की वो टिक्की से शेव करने का, तो हमने दे दी। उनका मुझे बुद्धू बना रहे हो, इतना फालतू खर्चा करते हो। तो इमं प्राप्य भजस्व माम, इसे प्राप्त करके मेरा भजन करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।